मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में। व्हाट इज टाइप ऑफ रिलेशंस। तो फर्स्ट में हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ रिलेशन में कितने टाइप्स होते हैं रिलेशन के। इससे पहले जो मेरा वीडियो था उसमें आप लोगों ने सीखा जाना कि रिलेशन क्या है। तो उसमें मैंने बताया था कि रिलेशन जो होते हैं वो सबसेट होते हैं ए क्रॉस ए के, यानी ये सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज कॉल्ड रिलेशन ऑन सेट ए। तो यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ रिलेशन में हम बात करेंगे। तो पहला जो हमारा रिलेशन है वह है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। तो व्हाट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ए लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, ए कोई नॉन एम्प्टी सेट हो, देन रिलेशन आर on a set A is said to be reflexive। वह रिलेशन पे जिस रिलेशन को हम डिफाइन कर रहे हैं सेट ए पर, और वह सेट ए कैसा है तो नॉन एम्प्टी सेट है। तो रिफ्लेक्सिव उस रिलेशन को कहेंगे कि यदि इफ ए बिलोंग्स टू आर, यदि ए उस आर में होना चाहिए। अब आप कहिएगा कि ये ए और ए क्या है, तो जाहिर सी बात है कि जब हम ऑर्डर पेयर में लिखेंगे तो किसी रिलेशन को डिफाइन करेंगे तो वह ए क्रॉस ए का सबसेट है। तो ए क्रॉस ए का जो एलिमेंट होगा वह ऑर्डर पेयर में होंगे। तो ऑर्डर पेयर को जो हम लोग लिखते हैं वह ए बी ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो रिलेशन लिया है वह सेट ए पर डिफाइंड है। तो रिलेशन सेट ए का क्या है सबसेट है, यानी ए क्रॉस ए का सबसेट है। तो इसमें ऑर्डर पेयर में सारे एलिमेंट होंगे। तो यहाँ कहता है कि यदि ए और ए बिलोंग्स टू आर हो, इफ ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, जितने सारे एलिमेंट होंगे ए के सभी एलिमेंट के लिए हमें क्या होना चाहिए तो ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए जो खुद पर रिलेटेड हो। जैसे एक से रिलेटेड हो, दो से रिलेटेड हो, तीन से रिलेटेड हो। अगर मैंने सेट ए को लिया 1 2 3 का, तो 1 2 और 3 सारे एलिमेंट के लिए हमारा क्या होना चाहिए उस रिलेशन में 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। तो इस तरह से जो हमें रिलेशन प्राप्त होंगे वो क्या कहलाएंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो सभी एलिमेंट के लिए याद रखना इसमें कि कोई एलिमेंट इसमें छूटता है तो वह रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाता। जैसे मान लीजिए कि कोई सेट ए है उसमें 1 2 और 3 ये एलिमेंट हैं, तो यदि 1 1 लिख दिए 2 2 लिख दिए और वहां पे मैंने 3 3 नहीं लिखा है, इसका मतलब वह रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सभी एलिमेंट के लिए हमको जो है वह ए मिलना चाहिए, यानी 1 1 2 2 3 3 और इस तरह से अगर 4 होंगे तो 4 4 भी होना चाहिए। तो यहाँ समझ में आ गया होगा कि रिफ्लेक्सिव क्या होगा। तो वे सारे एलिमेंट जिसका ऑर्डर पेयर हो उसी के साथ वो सारे क्या कहलाएंगे रिफ्लेक्सिव कहलाएंगे। तो इसको इसे भी लिखा जा सकता है दैट इज ए रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, यानी सभी ए के एलिमेंट के लिए हमें क्या मिलना चाहिए ए से रिलेटेड होना चाहिए। अब दूसरा जो मेरा है टाइप्स ऑफ रिलेशन में वो है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन अब देखते हैं क्या है। कहता है इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, यदि ये ऑर्डर पेयर है ए बी और ये आर रिलेशन है मेरा, ये ए बी आर में हो तो उसके कारण दिस इंप्लाइज बी ए भी आर में होना चाहिए। जैसे कि यदि 1 2 हम लें तो उसमें देखेंगे कि 2 1 भी होना चाहिए। तो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, यानी उन सभी ए बी के लिए जो कि हमें उसमें दिया हुआ है। तो इस तरह से यदि हम 1 2 और 3 मान लेते हैं कि किसी ए का सेट का एलिमेंट है, तो यदि हमको 1 2 अगर दिया हुआ हो तो हम देखेंगे कि 2 1 भी होना चाहिए। यदि 3 2 दिया हुआ हो तो देखेंगे कि 2 3 भी होना चाहिए। तो इस तरह से जो हमें रिलेशन मिलेंगे वह कहलाएंगे क्या सिमेट्रिक। आइए अब हम लोग बात करते हैं ट्रांजिटिव का। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, इसी को हम लोग दूसरे तरीका से लिख सकते हैं ए रिलेटेड टू बी, दिस इंप्लाइज बी रिलेटेड टू ए, यानी ए यदि बी से रिलेटेड हो तो बी का भी रिलेशन ए से होना चाहिए। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, सभी ए बी के लिए।
अब यहाँ पे देखिए तीसरा कंडीशन ट्रांजिटिव के बारे में। ट्रांजिटिव को थोड़ा सा अच्छा समझ लीजिए, क्योंकि इसमें है कि हम ऐसे एलिमेंट का पेयर बनाएंगे जिसका कि लास्ट और इसका फर्स्ट दोनों आना चाहिए। अब देखिए कि यदि ए बी बिलोंग्स करता हो आर में और बी सी भी आर में हो, तो इस दोनों के कारण हमें क्या होना चाहिए, इस देखिए इसका लास्ट इसका फर्स्ट को हटा दीजिए, तो ए सी भी अगर आर में आ जाता है, यानी ए बी आर में हो, बी सी भी आर में हो, और इसके कारण यदि ए सी भी हमारा आर में प्राप्त हो जाए, तो वैसा रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाते हैं। तो आइए देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन का दूसरा वर्जन, दैट इज यानी ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी। ए बी से रिलेटेड है और बी सी से रिलेटेड है, तो इसके आधार पर यदि ए रिलेशन रिलेटेड टू सी हो जाए, ए का रिलेशन सी के साथ हो जाए, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए, तो ऐसा रिलेशन कहलाते हैं ट्रांजिटिव। अब यदि कोई रिलेशन भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, ऐसा तो हो ही सकता है, यानी कोई रिलेशन अगर वह रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो जाए, ये तीनों कंडीशन को वह फुलफिल करे, यानी वैसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, वो कहलाते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। तो लिख लीजिए आप लोग, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है, तो वे रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो ऐसे रिलेशन कहलाते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। बहुत रिलेशन ऐसे होते हैं, दिया होंगे आपको कि बताइए कि यह रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। बहुत रिलेशन वैसा दिया होगा कि बताइए आप ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है। इस तरह से या आपको कोई एग्जाम्पल तीसरा दिया जाएगा कि बताइए यह इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो आपको चेक करना होगा कि यह सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है। अगर सभी कंडीशन फुलफिल करे तो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, या इसमें से कोई अगर एक फुलफिल करे तो सिमेट्रिक, अगर मान दूसरा करे तो रिफ्लेक्सिव। इस तरह से आपका क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि वह क्या करता है और आप उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए एक हम एग्जाम्पल लेते हैं और उसको दिखाते हैं कि यह जो है वह इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। तो कोई एक रिलेशन हम उस पर डिफाइन करते हैं, एक सेट लेते हैं और फिर उसके बाद हम एग्जाम्पल में देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, लेट R equal to AB such that AB belongs to Z and A minus B is even। तो हमको दिखाना है क्या, then show that R is an equivalence relation। ये कोई रिलेशन आपको डिफाइन दिया हुआ है, R equal to, ये रिलेशन है आपका AB such that AB belongs to Z, यानी AB जो है वह क्या है, Z जैबली यानी इंटीजर है, और वैसे इंटीजर है जिसमें a को अगर b से माइनस कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो वह इवन नंबर होगा। अब हमको बताना है कि यह क्या होगा, यह r जो मेरा रिलेशन डिफाइंड है इस z पर, वह क्या होगा, तो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अब इसको सॉल्व हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे इक्विवेलेंस रिलेशन हमें दिखाना है, तो सबसे पहला हमको पहला रिलेशन याद रखना होगा कि पहला क्या था कि वह रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। तो हम रिफ्लेक्सिव के लिए पहले बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं हम लोग, रिफ्लेक्सिव रिलेशन इसको दिखाएंगे। तो देखिए यदि हम a को मान लें कोई एलिमेंट है जो कि z का है, तो a में से यदि हम a माइनस कर दें तो क्या वह इवन होगा, इस बात होगा। जीरो में अगर a में से a को माइनस करते हैं वह जीरो, जीरो इवन है, तो इसका मतलब यह क्या होंगे, रिफ्लेक्सिव हो गए। तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा वो बात कि a रिफ्लेक्सिव कैसे होंगे। तो हम जो रिलेशन दिया हुआ है उसी पर डिफाइन करना होगा, अपने मन से कुछ नहीं करना। जो रिलेशन दिया हुआ है उस रिलेशन को ध्यान में रखेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे कि यहाँ पे यदि a बिलोंग्स टू z, रिफ्लेक्सिव में लेट
A belongs to Z, तो क्या होंगे A माइनस A हमेशा इवन होंगे। तो A में से A को हम माइनस कर देंगे तो वह क्या हो जाएगा 0। तो इस तरह से वह A belongs to Z, दिस इम्प्लाइज यदि हम करें A माइनस A इज इक्वल टू 0, A माइनस A इक्वल टू 0 इज इवन, therefore A belongs to R। तो हमें वह सेट मिल गया। ए क्या होगा कि R का आगे यानी A रिलेटेड टू A, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज ऐसे करके भी लिखा जा सकता है कि A रिलेटेड टू A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू Z। अब दूसरे कंडीशन की बात करेंगे। दूसरा कंडीशन मेरा क्या था, तो सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक है कि नहीं इसको देखेंगे, सिमेट्रिक कंडीशन देखेंगे, सिमेट्रिक कंडीशन फुलफिल करता है कि नहीं। तो यहां पे मान लेंगे लेट ए बी बिलोंग्स टू जेड। यदि हमने माना कि ए बी जो है वह जेड का एलिमेंट है, इसका मतलब कि यदि ए से बी को हम माइनस कर दें और वह क्या होता है इवन होता है, तो क्या बी को भी ए से यदि माइनस किया जाए तो वह इवन होगा। इस बात पे थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि यदि ए बी बिलोंग्स टू जेड है और ए में से बी को माइनस किए वह इवन आ गया, तो क्या बी में से भी ए को अगर माइनस करें तो वह इवन होगा। थोड़ा सा सोचिए, अब अपने मन में कोई एक नंबर ले लीजिए और उसको समझिए कि क्या कोई दो नंबर ऐसा है कि अगर उसको उल्टाने पर भी इवन ही होता है। जैसे मान लेते हैं हम लिए 8 और 10, 8 और 10 लिए, तो यदि हम 10 में से 8 करेंगे तो 10 में से 8 करें तो 2, और यदि हम इसको उल्टा दें 8 में से 10 को माइनस करें तो वहाँ भी आता है -2, यानी क्योंकि जेड में है, जेड में तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों होंगे, और 2 या -2 दोनों ही इवन है, तो इस तरह से वह इवन आता है। तो यहाँ पे ए बी बिलोंग्स टू यदि हम जेड करते हैं तो ए बी जेड में होगा, तो इसका मतलब ए माइनस बी इज इवन होंगे। यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि ए रिलेटेड टू बी दिस इम्प्लाइज ए रिलेटेड टू बी दिस इम्प्लाइज ए माइनस बी इज इवन, दिस इम्प्लाइज बी माइनस ए इज इवन, this implies b related to a, therefore a related to b, this implies b related to a for all a b belongs to z। यह सिमेट्रिक कंडीशन हमारा आ गया। अब जो लास्ट हमारा है वह ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो a रिलेटेड टू b करेंगे, b रिलेटेड टू c करेंगे, और इसके कार्य यदि a रिलेटेड टू c मेरा आ गया तो हम कहेंगे यह क्या होगा ट्रांजिटिव। तो आइए हम इसको देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। तीसरा कंडीशन है ट्रांजिटिव, हम लोग दिखा रहे हैं यहाँ पे a रिलेटेड टू b, a रिलेटेड टू b एंड b रिलेटेड टू c, दिस इंप्लाइज a माइनस b इज इवन। जो कंडीशन दिया हुआ है कि a b यदि होगा, ए रिलेटेड अगर बी में से होगा तो ए माइनस बी इवन होना चाहिए। तो मैंने माना कि ए रिलेटेड टू बी है और बी रिलेटेड टू सी है, इस दोनों के मानने से यदि मेरा आ जाए कि ए रिलेटेड सी तो हम कहेंगे ट्रांजिटिव। देखिए यहाँ पे ए माइनस बी इवन होंगे एंड बी माइनस सी इज इवन होंगे। यह क्यों होंगे, क्योंकि कंडीशन दिया हुआ है और हमने माना है कि ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, तो इसका मतलब ए माइनस बी इज इवन, और इसका मतलब हुआ कि बी माइनस सी इज इवन। अब हम जानते हैं कि सम ऑफ टू इवन नंबर इज ऑल्सो एन इवन, therefore we add a minus b and b plus b minus c. The sum of even is even, therefore the a minus b plus b minus c is also even, thus a minus c is even, hence this implies a related to c. The third condition
transitive. So here, so the relation R defined on Z is an equivalence relation. Thus relation R is an equivalence relation. तो आज हमने जाना टाइप्स ऑफ रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में। नेक्स्ट बातें नेक्स्ट क्लास में होगी। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपके कमेंट्स हमें प्रेरणा देते हैं, इसलिए कमेंट्स करते रहिए। थैंक्स।